देखिएगा, बिल्कुल कुछ समस्याएं हैं। मैं भी गांव में गया हूं, गांव वासियों की समस्याएं सामने आई भी हैं, लोगों ने बताने का भी काम किया। में ही गठबंधन ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि अनेकों ऐसे मौके आते हैं जब दिखाई पड़ता है। ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपने कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर गठबंधन में आप लोग भी सहयोगी हैं। चाहते थे लोग कि डिप्टी सीएम साथ बैठे होंगे, लेकिन दिखाई नहीं दी। आज का जो कार्यक्रम है उसमें भी उस तरीके की कोई चीज़ें नहीं दिखाई दी। गठबंधन का चुनाव जब आता है तो वहाँ पे भी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जो नेता जाते हैं, मीडिया को एक प्रोग्राम जारी होता है, जो भी नेता जाएंगे अलग आते हैं। पहली दफ़ा जेजेपी से आप दिखाई दिए, आज आपका टूर प्रोग्राम पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हैं और डे बाय डे जो एक बहुमत की तरफ अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कितना मार्जिन मांगते हैं? देखिए, ये तो कोई कैलकुलेशन होती नहीं, बाकी जब लोगों के बीच में आए हैं, लोगों का मन गठबंधन का जो हमारा उम्मीदवार है उसको वोट देने का है, ताकि सरकार के साथ मिलकर अपने इलाके का डेवलपमेंट करा सकें। जेजेपी कोटे से आप मंत्री हैं और जेजेपी गठबंधन में सहयोगी हैं। लगातार चर्चाएं थी कि जेजेपी चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं, आज पहली दफ़ा आप दिखाई दी। इतना गैप क्यों होता? नहीं, देखिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई गैप नहीं था। आप पहले दिन देखेंगे जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उस दिन बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हम सब वहाँ बैठे, दुष्यंत जी भी वहाँ थे, सब ने मिलकर ये फैसला ले लिया था कि हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और गठबंधन का कैंडिडेट है। तो उसी दिन हमारा जो हल्के का जो पार्टी का कैडर था, जिला लेवल पे कैडर था, हमारे गाँव के कार्यकर्ता थे, सबको पार्टी की तरफ से निर्देश जारी हो गए थे और सब अपनी अपनी तरीके से गाँव में लगे हुए हैं। और जैसे ही जो चुनाव कैंडिडेट हैं या हमारे गठबंधन में जो हमारा चुनाव का ऑफिस है, वहाँ से हमारे पास जैसे जैसे मैसेज आए, जिन गाँवों में हमारी ड्यूटी लगी, आज मैं भी उसी ड्यूटी को अपना करने के लिए लोगों के बीच में वोट की अपील के लिए आया हूँ और लोगों का मन है, वोट देना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आपने कहा कि तमाम चीज़ें अनाउंस हो गया था, लेकिन अब तक भी दूरी तो है। आदमपुर में ही बीजेपी और जेजेपी के 2 कार्यालय अलग खुले। कल से आप लोगों ने अधिकारी घोषणा की कि हम लोग चुनाव प्रचार में जुटेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से आई, दफ्तर नया खुल गया। देखिए, कई बार वो होता है बैठने के लिए साथी अपना बना लेते हैं, दोनों पार्टियों के संगठन अलग अलग हैं, वो कोई मायने नहीं रखता कि 2 दफ्तरों में बैठ के काम कर रहे हैं, हम एक दफ्तर में काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं और कैंडिडेट को हमने जनता से अपील करके भारी बहुमत से जितवाना है, ताकि जो विकास के कार्य अधूरे हैं या जो और बेहतर तरीके से सरकार में रह के आदमपुर का विकास हो सकता है, वो जीतने के बाद यहाँ का कैंडिडेट करवा सके। दुष्यंत चौटाला जी भी प्रचार में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आने वाले समय में आप देखेंगे वो भी अपने आदमपुर में नजर आएंगे आपको। जिस हल्के में अभी चुनाव है, समस्याएं काफ़ी हैं। विकास की दृष्टि से माना जा रहा है कि सत्ता में शामिल हल्का नहीं था, तो बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। क्या आपको भी लगता है? देखिएगा, बिल्कुल कुछ समस्याएं हैं। मैं भी गाँव में गया हूँ, गाँव वासियों की समस्याएं सामने आई भी हैं, लोगों ने बताने का भी काम किया है। हमने पहले भी मैं ये कह सकता हूँ कि पिछला जो समय था जब हमारी गठबंधन की सरकार बनी, आप सब जानते हैं कि 2 साल का समय, 2.25 साल का लगभग का समय, तो जो कोविड की वजह से जिस प्रकार से सरकार जिस तेज़ी से विकास के कार्य करना चाहती थी, वो गति हम सरकार में विकास को नहीं दे पाए थे। अब पिछले साल 1.25 साल से आपने देखा होगा बहुत से डेवलपमेंट के कार्य, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पिछले शीतकालीन बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने चर्चा करके उनसे लाइब्रेरी की डिस्कशन किया और पूरे प्रदेश में उसको ले जाने का हमने काम किया। 1200 के टेंडर हम लगा चुके हैं, उनको जल्दी खोल के इस मार्च से पहले कंप्लीट करने का काम करेंगे। ऐसे ही आधुनिक जिम देने का हमने काम किया, उसमें 700-800 के करीब बिल्डिंगें तय कर ली, पुरानी बिल्डिंगों नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके जिम बनाने का काम करेंगे। महिला संस्कृति भवन का ग्रे वाटर के करीबन 3500 गाँव हमने उठाए थे, जिसमें 700 के आसपास हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के कुछ के टेंडर लग के काम चले हुए हैं, कुछ के हम टेंडर बहुत जल्दी इनको खोल के लगाने का काम करेंगे। इसी प्रकार पीने का पानी का जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक नल देने का काम हमने लगभग हरियाणा प्रदेश मेरे ख्याल से पूरे राज्य के अंदर पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर है। इसी प्रकार बिजली 24 घंटे देने की बात थी, गली नालियों सड़कों की बात थी। मेरा कहने का मतलब जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसको हर गाँव तक लेकर जाना सरकार की प्राथमिकता है और उसका पूरा ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार किया हुआ है और आने वाले समय में आपको उसको हम और गति देकर आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवार तक वो मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे। 8 साल पूरे हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, जबकि जो मैनिफेस्टो था उसमें कितना हुआ, कितना बाकी रहता है? देखिए, काफ़ी काम आपने देखा होगा सरकार में हमने करने का काम किया है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो गति जिस गति से हम काम करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे, सरकार चाह रही थी, लेकिन समय अनुकूल नहीं था। अब उसको हमने गति देने का काम किया है और जो मैनिफेस्टो जब हम जनता के बीच में लेकर गए थे, उस पर आप हर मैनिफेस्टो का कोई भी, चाहे हमारे गठबंधन में हमारे जेजेपी का मैनिफेस्टो था,
आज 50% महिलाओं को देने की बात थी, 75% युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार लेके आने की बात थी, 33% हमारी बहनों को अपने इसमें ये बनाते हैं अपने उनको उनका वो देने की बात थी, ये अपने डिपो में देने की बात थी। तो जहाँ जहाँ जो वादे जनता से किए थे उसमें काफ़ी हद तक हमने उनको अचीव किया और जो बाकी है उनको भी आने वाले समय पूरा करेंगे। मिशन 2024 को लेकर के अमित शाह भी 2 दिन के दौरे पे हैं हरियाणा में, क्या लगता है कि जो मिशन 2024 होगा? देखिएगा, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अगले चुनाव की तैयारियां करती है। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, आने वाला समय जो जनता की आवाज़ होगी उसके हिसाब से चुनाव दोनों पार्टियां लड़ेंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो एजेंडा लेकर पिछले चुनाव में पार्टियां गई थी और गठबंधन में हमने सरकार बनाई, आने वाले समय में इसके बेहतर रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि विपक्ष नाम की चीज़ हरियाणा प्रदेश में या देश में कहीं नज़र मुझे नहीं आती। गठबंधन सरकार को आज पूरे 3 साल हो गए आपकी जगह, तो 3 साल में आप अपनी सरकार की जो सबसे बड़ी 3 उपलब्धियां कौन सी मानते हैं और 3 चुनौतियां कौन सी मानते हैं? देखिए, उपलब्धियां तो काफ़ी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी थोड़ी सी समस्याएं थी, अब आने वाले समय भर्तियों के वो भी दूर हो जाएंगी। मैंने एक लाइब्रेरी उपलब्धि है। आज तक मेरे ख्याल में पूरे आप अगर अपने देश की बात करेंगे तो हरियाणा पहला अपना राज्य होगा जो ये ई लाइब्रेरी जिसके लिए कोचिंग के लिए कोटा तक हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, दिल्ली महानगरों में जाते थे, तो हम गांव में फैसिलिटी देने का काम करेंगे। इसी प्रकार मैंने ग्रे वाटर वाला, ये पिछली सरकारों ने इसका ध्यान नहीं दिया। आप बहुत से गाँव के अंदर जहाँ पानी ज़्यादा था या सेम की समस्या की वजह गलियों के अंदर पानी खड़ा था, उसको ठीक करने का काम ये बेड़ा हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने उठाया। उस पर हम काफ़ी बड़े हद तक उसको ग्राउंड पर धरातल पर ले जा चुके हैं और बाकी टेंडर लगने के बाद आपको नज़र आएगा, प्रदेश के लोग खुद कहना शुरू करेंगे। पानी का देख लीजिए आप, पानी का जो जल जीवन मिशन के पहले हमारी बेटियां बहनें सिर पे उठाती, जब घर के अंदर वो नल से पानी लेने लगी। 24 घंटे की लाइट गांव को देके कुछ ढाणियों का पार्ट 1 किलोमीटर के दायरे का आने वाले बहुत जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, उसको हमने अचीव किया। चुनौतियां भी हैं, वो भी हैं, अभी बहुत से और सुधार की गांव में ज़रूरत है। अभी हम प्रपोजल तैयार किया है पूरे प्रदेश को, और ये मैं ये मान सकता हूँ कि पूरा पहला प्रदेश होगा। अभी मेरी 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा हो चुकी है कि जितनी गाँव की फिरनियाँ हैं इनको हम लाइट से कनेक्ट करके सोलर से, हमारी क्योंकि 2% सेस भी अब बिजली का हम लेते हैं दूसरी लाइट से, वो भी हम उस पर डिसाइड करेगी सरकार बैठ के, और उसके साथ कैमरे के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ये पहला प्रदेश होगा कि पूरे गांव को जगमग रहेगा और ये सेफ्टी भी रहेगी, इसमें जो चोरियां हैं उस पर भी पाबंदी लगेगी, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होगा। इसी प्रकार जो स्कूलों का भी सुधार की तरफ हमने ध्यान दिया है, उसको और इम्प्रूव करने पर हम लगे हुए हैं। और बाकी जो गाँव के अंदर जैसे अब सारी सुविधा, जैसे पार्क बनाने का, कम्युनिटी सेंटर हम लेके आने लग रहे हैं। एक किस्म से उसको मिनी सेक्रेटरीट आप गांव का कह सकते हो। हमने टोहाने में उनकी शुरुआत कर दी है, कुछ और हल्कों में हमने शुरू की है। तो कहने के बाद चुनौतियां हैं अभी काम की, उसको भी हम ब्लूप्रिंट के साथ पूरा रोड मैप बना के पूरे प्रदेश के हर गाँव तक आने वाले इन 2 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि हम उसको धरातल पर ले आएंगे। उसका 100% कम्प्लीसन नहीं कहूँगा, लेकिन वो शुरुआत होने के बाद ये 2 और अगले 5-4 साल के अंदर हम 100% गाँव के अंदर आपको चेंजेस नज़र आएंगे। सर, क्या सच में ही गठबंधन ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि अनेकों ऐसे मौके आते हैं जब दिखाई पड़ता है। ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर गठबंधन में आप लोग भी सहयोगी हैं। चाहते थे लोग कि डिप्टी सीएम साथ बैठे होंगे, लेकिन दिखाई नहीं दी। आज का जो कार्यक्रम है उसमें भी उस तरीके की कोई चीज़ें नहीं दिखाई दी। गठबंधन का चुनाव जब आता है तो वहाँ पे भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है। देखिए, 2 पार्टियां हैं, दोनों के गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं। दोनों पार्टियों का अपना जो संगठन है अपने अपने तरीके से काम करने में लगा हुआ है। अब जो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र, वहाँ डिप्टी सीएम ये कोई ज़रूरी उनके साथ बैठे। जब वो प्रदेश के मुखिया हैं, हम उनके साथ, मुख्यमंत्री हैं, हम उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, मैं भी मंत्री हूँ। साथ ही सर नहीं, जब जहाँ जिस काम में हमें इकट्ठा बैठने की जरूरत है, आपको वहाँ दुष्यंत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इकट्ठे बैठे भी नजर आएंगे, पूरी कैबिनेट भी बैठी नजर आएगी। वो मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि पूरे प्रदेश का 3 साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश करना था, उन्होंने कर दिया। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे वो फेविकोल के जोड़ की तरह सरकार चल रही है। विपक्ष बार बार भ्रमित करने के लिए ये मैसेज देने का काम करता है, गठबंधन में ये है, गठबंधन में, ठीक है, 2 विचारधाराएं पार्टियों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन आज सरकार गठबंधन में है और बढ़िया तरीके से हम सरकार को आने वाले पूरा समय कार्यकाल तक चलाएंगे और आने के बाद दोबारा सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि मेरा ये सवाल इस वजह से था क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जो नेता जाते हैं,
टूर प्रोग्राम जारी रहता है, जो भी नेता जाएंगे अलग आते हैं। पहली दफ़ा जेजेपी से आप दिखाई दिए, आज आपका टूर प्रोग्राम जारी है। नहीं देखिएगा, ऑफिस में टूर प्रोग्राम क्या होता है कि अब हमें तो चाय पीने के लिए आना था, कुछ गांव के यहाँ से लोगों की डिमांड थी, ऑफिस में मैसेज था, ऑफिस से मुझे मैसेज गया यहाँ से जी कोई इंचार्ज बनाया हुआ है, जहाँ जहाँ बनाया तो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ तो हम यहाँ आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, देख टूर आपको बड़ी रैलियाँ करनी हो फिर तो मेरा टूर प्रोग्राम है, हम तो घर घर जाके वोट की अपील करने आए हैं। रूटीन एक्सरसाइज है ये, हमेशा से होता है। नहीं ऐसा नहीं है, सारा ऑफिस जब कैंडिडेट होता है, बीजेपी का जेजेपी का हमारा गठबंधन का उम्मीदवार है, लेकिन उसमें चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, बीजेपी का पूरा कैडर उसके साथ काम कर रहा है। हमारा कैडर जहाँ से वोट तो गांव से मिलेंगी, घर में जाके मिलेंगी, जेजेपी का कैडर वहाँ अब आप इतने घरों में गए हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पार्टी के लोग हैं तो उनके पास हम गए, उन्होंने प्रोग्राम रखे हैं सबके, हमारी दोनों पार्टियों के लोग इसमें हैं, दोनों पार्टियों के आप देखेंगे ये बीजेपी से हैं, हम जेजेपी से हैं, सभी लोग मिल के लगे हुए हैं और बढ़िया रिजल्ट बता देगा ये, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, ये रिजल्ट बताएगा कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन कितना मजबूत है। सर एक तरफ गठबंधन की सरकार, दो पार्टियां ये काम करें, दूसरी तरफ आदमपुर में ये कहा है भजन लाल का गढ़ है, तीन शक्तियां इकट्ठी होने के बावजूद भी ऐसी क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी चुनौती कैसे बन गई कि आज मार्जिन 8 से 10,000 वोट का हुआ उसको पार्टी नहीं ये आप अभी ऐसे इतना एडवांस नहीं कह सकते, ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है जिसको हम आकलन कर लें। नहीं देखिए सर्वे है, अब सर्वे तो हमारे पास तो ये भी है अभी 50,000 से ज़्यादा लीड से जीत रहे हैं, सर्वे तो ये भी है कि दूसरे उनके जमानत बचाना उनका मुश्किल है, लेकिन मैं बार बार जब भी मैं मीडिया में बोलता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं एक चुनाव हारा भी हूँ और उस टाइम भी मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल लास्ट दिन में जाके मुझे बिल्कुल ये महसूस हो गया था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और जब मैं जीत रहा तो मैंने पहले दिन से एक बात कही थी, जब हम टिकट ले रहे थे या हम साथ बैठ रहे थे, मगर जी 1 लाख से ऊपर मेरे को टुहाना वाले वोट दे रहे हैं, 1 लाख से भी आपने भी उस टाइम इंटरव्यू लिए थे, मैंने 1 लाख से ऊपर का 1.25 लाख वोट देंगे। अब वो परिस्थितियाँ कैंडिडेट को पता होता है, ठीक है, एक प्रचार प्रसार का अपना हर कैंडिडेट का राइट है, इस देश के संविधान ने दिया है। एक मजबूत चुनाव गठबंधन लड़ रहा है और एक अच्छे मार्जिन से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं।